वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है ब्लैक क्लोवर के मांगा कंटिन्यूएशन। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ कहानी में आगे ब्लैक क्लोवर के। तो अब तक की कहानी में सब मैगुला कैथो से हार चुके होते हैं और नोएल का माना भी लगभग खत्म हो चुका होता है। और साथ ही मैगुला अपनी शक्तियों से लॉरी पेचिका को फोड़ने वाली होती है, लेकिन तभी उस समय आता है आस्था अपनी एंटी मैजिक सोर्ड डीमन डिस्ट्रॉयर के साथ, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस सबको रोक देता है और लॉरी पेचिका को बचाकर अपने गोद में पकड़ लेता है। और खैर जहाँ लीबे मैगुला को देख के पहचान लेता है और आस्था को बताता है कि अभी फर्स्ट गेट ही खुला है, तो एक सुप्रीम डेविल यहाँ क्या कर रही है जिसका सामना वो बिल्कुल नहीं कर सकते बिना डीमन यूनियन मोड के। पर जैसा करने में उन्हें भी काफ़ी समय लगेगा। पर खैर जहाँ मैगुला आस्था की शक्ति को पहचान पाती है, जहाँ एंटी मैजिक बच्चे को देखकर वो सीरियस होने का फैसला करती है, जहाँ उसे इंश्योर करना है कि पहले मारी जाए लॉरा पेचिका और वैनिका और उसको अपनी पूरी शक्तियाँ और शरीर मिल जाए। पर तभी वो आगे देख पाती है कि वैनिका और लॉरा पेचिका के ऊपर का कर्ज मिट चुका है। पर ये कैसे? जहाँ आगे हम देख पाते हैं शार्लेट को दोबारा अपने पैरों पर खड़े हुए, जो अपने एंटी कर्ज मैजिक से उसके कर्ज को इरेज कर देती है। पर सिर्फ अकेले वही खड़ी नहीं होती, बाकी लोग भी जिनकी शक्तियाँ कमज़ोर हो चुकी थी और जो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, वो सभी दोबारा खड़े होकर जंग को ज्वाइन करते हैं। जो कमाल था रिल के मैजिक वालहाला का, जिससे भले ही 1 मिनट के लिए ही सही, पर वो लोग इनविंसिबल बन चुके हैं। जहाँ इस मैजिक के असर के खत्म होते ही उन्हें उनके सारे जख्म और घाव दोबारा मिल जाएंगे, जिससे मैगुला काफी हद तक फैसिनेट होती है कि ये सब अकेले कुछ नहीं है, पर साथ मिलकर ये लोग भी कमाल कर देते हैं और अपने शक्तियों से बनाती है स्टील और ब्लड के वॉरियर्स, जिन सब का सामना करने के लिए हमारे वॉरियर्स अपने अपने वारों का इस्तेमाल भी करते हैं। तो खैर जहाँ उंडीन संभालते लॉरा पेचिका के शरीर को और आस्था रियलाइज करता है कि वो इस फाइट में हिस्सा नहीं ले पाएगा क्योंकि उसको रिकवर करना है अपने आप को डेविल यूनियन मोड के लिए। जहाँ ये जंग वो बाकी लोगों के जिम्मे छोड़ता है, जिस पर नोएल महसूस करती है कि कुछ भी हो तुम्हारा यहाँ होना ही काफ़ी है। मैं इसको हमेशा छुटलाती रही, पर कहीं ना कहीं मैं तुम्हें पसंद करती हूँ आस्था। पर इस जंग के माहौल को देखते हुए वो अपने भावनाओं पर काबू करते हुए बढ़ती हराने के लिए मैगुला को और इस्तेमाल करती है फाइनल सेंट स्टेज, जहाँ भले ही उनके पास ज़्यादा शक्ति ना बची हो, पर उसके बावजूद भी वो लोग आगे बढ़ते लड़ने के लिए मैगुला से, जिसे सपोर्ट करता है रिल भी, जो काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटेड नोएल और शार्लेट की एफर्ट्स को देखकर। तो जहाँ शार्लेट बाकी उसकी स्टील और ब्लड मैजिक से बने प्यादों से लड़ रही होती है और नोएल बढ़ रही होती है आगे मैगुला की ओर, जिसको रोकने के लिए मैगुला के कुछ और प्यादे आते हैं जो शायद नोएल का रास्ता रोक सकते थे, जिससे नोएल जख्मी हो सकती थी। पर तभी वहाँ आता है लक, जो उसको चीरता सा आगे बढ़ता है और नोएल को आगे का रास्ता गाइड करता है। पर सिर्फ एक लैंडिंग मैजिक वाला बंदा काफ़ी नहीं होगा। जहाँ उसको ज्वाइन करता है उसके बाद गाजा, जो समहाउ इस वालाला मैजिक के वजह से ही दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है और हम देख पाते हैं राइचू और पिकाचू, मतलब 2 लाइटनिंग मेज को। जहाँ गाजा ऑलमोस्ट मर चुका है, पर इस मैजिक के साथ वो दोबारा रेजोरेक्ट या हील हो पाया है। जहाँ ये मैजिक अपने दोस्तों को हील कर कर अनलिमिटेड पावर देती है कुछ समय के लिए, जहाँ दोनों मिलकर आगे का सारा रास्ता साफ कर देते हैं। जहाँ नोएल बढ़ती है मैगुला की ओर और अपनी तलवार से उसे डिस्ट्रॉय कर रही होती है। पर तभी उस पर तबाह होते हुए अपने कर्ज वॉन्डरिंग मैजिक से वो अपना अगला दाव खेलने के लिए तैयार होती है। पर तभी उसको बचाने वो आता है नोजल, जो उसको अपने शील्ड के अंदर कैद कर लेता है और उसके मैजिक का असर वहाँ से बाहर नहीं जा पाता। जो यहाँ बदला ले रहा है मैगुला से इस बात के लिए कि दोबारा मैगुला उनके परिवार की ज़िंदगी में वापस आया, जो याद करता अतीत को जब उसकी मम कर्ज हुई थी या लड़ी थी मैगुला से, जिसके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था और ना ही इस बात को किसी को कह सकता था कि उसकी मॉम मरी है मैगुला के कर्ज से, ना कि नोएल को जन्म देते हुए, क्योंकि उसके गले में भी कर्ज लगा दिया गया था कि अगर उसने कुछ कहा मैगुला के बारे में तो वो भी मारा जाएगा। जो बस पछताता कि मैं उस समय कुछ क्यों नहीं कर पाया। जहाँ उसे अपनी मॉम की आखिरी बात याद आती है कि नोज़ल तुम जियो, तुम और पावरफुल बनोगे और एक दिन। पर ये कुछ शब्द उसकी मॉम के आखिरी शब्द थे, जिसके बाद वो मारी जाती है, जिसे उस समय से स्ट्रांग बनना था और अपने मॉम के दुश्मनों का बदला लेना था। जहाँ उसके बाकी भाई बहन पावरफुल तो थे, लेकिन वो इतने स्ट्रांग नहीं थे और वही नोएल थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती, जो अपने मैजिक को कंट्रोल नहीं कर पाती, जिस वजह से नोज़ल उसको सेफ रखना चाहता था, जिस वजह से उसको हमेशा फेलियर कहा करता। वो बस चाहता कि वो जंग से दूर रहे और सिर्फ उसकी बेइज्जती मारता कि हमारी मॉम तुम्हें जन्म देते हुए मारी गई। पर अंदर ही अंदर वो जानता था कि उनकी मौत का कारण वो खुद था। वो उस समय कुछ नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं। पर जिसके बाद से उसका सिर्फ एक ही मकसद था और वो था विजिट किंग बनना, जहाँ वो सबसे पहले नहीं मर सकता और अपनी शक्तियाँ बढ़ाकर वो अपने माँ का बदला लेना चाहता था, जो आज के समय में वहाँ मौजूद बाकी वॉरियर्स का थैंक्स करता है, क्योंकि उनकी मदद के वजह से वो इस मुकाम के इतने करीब
पहुंच पाया है, जहां उसके बाद नोजल अपनी सारी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए वार करता है मैगुला के ऊपर, जिससे मैगुला का शरीर तबाह हो जाता है और सिर्फ उसका दिल बचता है। पर उसके बावजूद भी उसके वार इस समय के बाद से उस पर और असर नहीं कर पाते और मैगुला दोबारा अपने आप को संभालने वाली होती है। जिस पल नोजल महसूस कर पाता है कि वो मेन कैरेक्टर नहीं है, मतलब वो महसूस कर पाता है कि उसका फैसला खुद को पावरफुल मानने का सही नहीं था, पर तभी उसका साथ देने आती है वहाँ पर नोलिल, जो साथ देगी इसका, और उसके साथ ही वो उस टूटे दिल को दोबारा और टुकड़ों में बांट देती है। और इस जाते पल के साथ मैगुला ये महसूस कर पाती है इंसानों की स्ट्रेंथ, जो है उनकी इमोशन की ताकत। जहाँ मैगुला के मरने से काफ़ी हद तक नोजल और नोलिल की मॉम की आत्मा भी आज़ाद हो जाती है, जो दोनों को गले लगाकर वहाँ से निकल जाती है। तो अब मैगुला के हारते ही कर्ज हट जाता है लोरपेचिका के शरीर के ऊपर से और वो पूरी तरह से नंगी हो जाती है, जहाँ खुद को इस हालत में आस्था की गोदी में देखकर वो नर्वस हो जाती है, जिसको अपने पावरफुल घूंसे से दूर शूट कर कर वो गले लगाती है लोरपेचिका को। तो इस जंग को जीतने में सबका योगदान था, पर वॉलहला मैजिक खत्म हो जाता है, जिसके साथ ही उनके ऊपर हुए उसके असर या फिर उनके रिकवर हुए मान और शक्तियों का असर खत्म हो जाता है और सब हार कर मारे जाते हैं, जिसमें शामिल होता है गाजा भी। पर जिन सबको मरने नहीं दे सकती लोरपेचिका और उनको हील करना शुरू करती है, लेकिन उसकी हीलिंग मैजिक ज़्यादा कारगर नहीं होती उन सबके चोटों के अगेंस्ट, जिस पर कोई कुछ नहीं कर पाता। ना ही आस्था की एंटी मैजिक शक्तियाँ उन घावों को ठीक कर सकती है। जहाँ वो सभी काफ़ी पावरफुल थे और नोलिल नहीं चाहते कि वो इस जंग को जिताने के बाद मारे जाए, पर वहाँ पहुँचता नाहात, जो कहता है अपनी पॉलिसी वाली बात कि मैं जानता हूँ अच्छे लोग अच्छे होते हैं और मुझे वो पसंद है, पर अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए LIC जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी इन सब पनौतियों को फैलाने के बाद वो साथ अपने लाता है एक मेज को, जो होती है मिमोसा, जो इस्तेमाल करती है अल्टीमेट प्लांट मैजिक फ्लावर प्रिंसेस ड्रीमलैंड, जिसके ड्रीमलैंड में सभी लोगों की चोटें हील हो जाती है और यहाँ तक कि गाजा भी दोबारा जिंदा होकर अपने पैरों पर खड़ा होता है, जिस पर लोरपेचिका उसको देख के काफ़ी खुश होती है और गाजा भी डायरेक्ट कन्फेस करता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग रखता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक रानी के तौर पे नहीं, एक महिला होने के तौर पर। जिससे सब वहाँ काफ़ी हद तक हैरान हो जाते हैं और सबका दिमाग फट जाता है, क्योंकि गाजा सी बात कर ही नहीं सकता जहाँ वो प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा हो। पर हाँ, ये सच है, उसने ऐसा कहा है और उसे लोरपेचिका पसंद है। तो आगे नजुल समझ पाता है कि उसकी बहन स्ट्रांग हो चुकी है, जिसमें योगदान है एक शख्स का, और वो यामी है, आस्था नहीं, जैसा वो मानता है। तो वैसे इस बारे में आपका क्या मानना है? तो वैसे अगर हम बात करें आगे की, यहाँ 2 डेविल पोजेस्ड लोग हार चुके हैं, यानी कि डार्क ट्राइड के लोग हार चुके हैं। अब बारी तीसरी और आखिरी डार्क ट्राइड की। तो जहाँ हम बढ़ते हैं फ्लैशबैक में कुछ मिनट पहले, जब मैगुला हार ही नहीं थी और ज़ैनोन भी वहाँ अपनी शक्तियों से लगा पड़ा था इनका मुकाबला करने में। जहाँ 3 मिनट का समय मांगता है लैंग्रीज से कि 3 मिनट, बस 3 मिनट उसको संभाल लो, मैं भी सुसु करके आता हूँ। मतलब 3 मिनट उसको संभाल लो, जहाँ उसके बाद वो अपने वारों से हरा देगा उसको। तो इस तरह के सख्त और कठिन माहौल में, जहाँ सामने वाले की शक्ति काफ़ी पावरफुल है और जो आपकी शक्ति को भी ओवर पावर करे, उसके सामने 3 मिनट और टिक पाना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन लगता है। पर फिर भी इस जंग को जीतने के लिए लैंग्री से सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी ज़ैनोन के वार उसकी तरफ बढ़ते हैं, जिसके अंदर वो अपने स्पेशल मैजिक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो कैसे बचेगा वो उन वारों से? जहाँ लैंग्री समझता है कि इसकी वारों की लिमिट क्या है, जिसको देखते हुए अपने सारे वारों को स्किप कराते हुए वो इस्तेमाल करता है ऐसी स्पेशल टेक्निक जो कि ज़ैनोन के वारों को मात दे सके, क्योंकि ज़ैनोन के वारों में सिर्फ वही वार काम कर सकते हैं जिनकी शक्तियाँ या डेंसिटी उसके वार से ज़्यादा पावरफुल हो, या वो शख्स जिसके पास स्पेशल मैजिक का माना जोन भी हो। तो सामने आता है माना जोन लैंग्रीज का, जो ज़ैनोन के सभी वारों को अब्जॉर्ब कर लेता है। तो बेसिकली उसने ज़ैनोन के माना जोन के अंदर एक छोटा सा माना जोन बना लिया अपना खुद का, जो उसके वारों से इंडिपेंडेंट रहेगा और जिसका इस्तेमाल वो कर पाएगा। तो जिस अचीवमेंट की तारीफ करता है और दोनों की पुरानी राइवरी सामने आती है। जब शुरू में लैंग्रीज को लगता था कि वो एरोगेंट है और उसकी बहुत सारी आदतें उसको पसंद नहीं थी, क्योंकि वो सारी हरकतें मैच करती थी लैंग्रीज से भी, क्योंकि दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे ही थे। जहाँ लैंग्रीज को लगता कि वो उससे नहीं हारेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो उसका मुकाबला कर पाए। पर खैर ज़िंदगी ने ऐसे मुकाम पर दोनों को लाकर खड़ा किया है जहाँ दोनों साथ मिलकर इस जंग का सामना कर रहे हैं, जहाँ कोई भी वार काम नहीं आएगा ज़ैनोन का उसके ऊपर। पर वो अंदर अंदर जानता है कि ये उस फॉर्म को ज़्यादा देर तक नहीं मेंटेन कर पाएगा, जल्दी करना पड़ेगा को। जिस बीच उसके माना जोन के अंदर एक वार लग जाता है उसको ज़ैनोन का। पर तब भी वो सोच रहा था के बारे में कि मैं अपने स्क्वाड में सबसे पावरफुल था, पर जब तक तुम वहाँ नहीं जुड़े और तुम्हारे बिंड मैजिक का झोंका हम सब अपनी पीठ पे महसूस कर पाए, तुम्हारी शक्तियाँ बेमतलब और खुद के लिए नहीं थी। उसने बाकियों का हौसला बढ़ाया
और शक्तिशाली बनने के लिए। और जहाँ आखिर में लैंगरीज को जलन होती है एडमिट करते हुए कि यूनो है गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, पर ये सच है और जो बिल्कुल सच है। पर जब ज़ैनोन की बातें काटते हुए कहता है कि बस एक बात मैटर करती है और वो ये है कि मैं तुम लोगों से ज़्यादा पावरफुल हूँ। पर जहाँ उसको रोकने के लिए अपनी शक्तियों के गोले में बैठा हुआ आगे बढ़ता है लैंगरीज, और वो हार नहीं मानेगा क्योंकि वो लोग हैं स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड ब्रिगेड गोल्डन डॉन्स। तो यहाँ लैंगरीज के बड़े हुए जोश को महसूस कर पाता है यूनो भी, और आखिर में सामने आता है अपने वार विंड स्पिरिट क्रिएशन मैजिक स्पिरिट ऑफ यूरोस के साथ। तो क्या होगा आगे? क्या यूनो के इस वार के साथ ज़ैनोन हार जाएगा और डार्क ट्राइड का खात्मा होगा, या जंग आगे बढ़ेगी? जिन सभी सवालों से पर्दा हटेगा अगले पार्ट में। तो खैर वैसे आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।